हाय स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू पार्ट ऑफ लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो पहले देख लो या फिर वीडियो के एंड तक वेट करो, वो डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और मेरे दोस्त जो लास्ट तक टिके रहेंगे मेरे साथ, एक पर्टिकुलर बोनस होगा। आज जो प्रॉब्लम कराऊंगा उसका शॉर्टकट में दिखाऊंगा, बोनस एक होगा। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं इस पार्ट। ये हम पढ़ेंगे कि एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन अगर हो गया तो कैसे हम इसका एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल मानिए तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ले रहा हूं। देखिए, एक पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है समझ लीजिए थीटा। ठीक है, कोई डेफिनेट एंगल नहीं दिया, थीटा दिया। एक पर्टिकुलर बॉडी यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी रह रहा है। तो ये जो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी रह रहा है। आपको बोला गया है कि ये जो गिरेगा नीचे की तरफ, जो गिरेगा, आपको इसका एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, आपको इसका एक्सीलरेशन निकालना है। और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। एक्सीलरेशन निकालना है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ कोई सा एक सरफेस है ये पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लिख देता हूं। तो अभी कैसे निकालेंगे? तो मैंने जो पहले वाला पार्ट किया था वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया था, लास्ट जो पार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूं। तो एक्सेलरेशन अगर रहा तो कैसे करेंगे? दो पर्टिकुलर मेथड, एक है इनर्शियल फ्रेम और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम में डाल के, दो पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, पहले चलिए हम नॉन इनर्शियल पार्ट करते हैं। नॉन इनर्शियल पार्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर लेंगे तो यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स जिसको बोलते हैं, फॉल्स फोर्स। स्यूडो मतलब फॉल्स। ठीक है, जो फोर्स होता नहीं है लेकिन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, स्टेप तो है ये तीन। ठीक है, तीन स्टेप जो पहले था, तीन इस पर्टिकुलर स्टेप है। पहले वाला स्टेप जो है वो है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर बॉडी का मास नीचे की तरफ इसको खींचेगा। और ये जो सरफेस है, मैंने जैसे बोला था, कोई सा भी सरफेस के साथ अगर कांटेक्ट हो जाए तो यहाँ पे रिएक्शन 90 डिग्री पे रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स जो भी आप कंसीडर करें वो रहेगा। और हमको क्या पता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो जब भी एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो उससे हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड लॉ में बताया गया था कि एक्सीलरेशन अगर हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो इसका अगर मास m पकड़ ले तो m इंटू ए हो जाएगा उसका पर्टिकुलर फोर्स, जिससे वो गिर रहा है नीचे की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है। ठीक है, अभी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम या स्यूडो फोर्स मान के चले हम, तो स्यूडो फोर्स में क्या करना है? इस बॉडी को हमें रोकना है, क्योंकि हमको पता है कि एफबीटी के बाद आता है कंपोनेंट और उसके बाद जो होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में लाना है। तो कोई सा भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में आना चाहे, कोई सा भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में आना चाहे तो वो जगह पे ही रहना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए वो जगह पे ही रहना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इस पर्टिकुलर बॉडी को अगर रोकना चाहते हैं, ठीक है, रोकना चाहते हैं, तो हम एक ऑपोजिट वेक्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑपोजिट वेक्टर अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू ये एम ए क्या बराबर ही रहेगा। ये जो एम है उसके बराबर ही रहेगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। एक्चुअली होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम जब पकड़ते हैं, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो होता है वो हम एक एफबीडी में रख देते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एफबीडी में रख देते हैं और इसको हम क्या करते हैं? ऑपोजिट एक वेक्टर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जिसका वैल्यू होता है इस फोर्स के बराबर। ठीक है, तो अगर हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिसको हम ऑपोजिट वेक्टर बोले हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फोर्स क्या करेगा? इसको गिरने नहीं देगा। ये गिर रहा है एम ए पर्टिकुलर फोर्स से, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसको रोकने के लिए एम ए पर्टिकुलर फोर्स से इसको ऊपर की तरफ धक्का देना पड़ेगा। तो आई एम प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर फोर्स एम इन द अपर डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर बॉडी यहाँ पे रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ गया ये बॉडी। ठीक है, अभी यहां से हम इक्वेशन निकालेंगे इसका। और ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया, ऑपोजिट वेक्टर जो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, इसको रोकने के लिए, वही पर्टिकुलर फोर्स को हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्यूडो फोर्स मतलब फॉल्स फोर्स जिसको हम अप्लाई करते हैं बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ठीक है, तो एफबीडी मेरा हो गया, एफबीडी पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर एफबीडी हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ पे ये एफबीडी को ठीक तरीके से ड्रॉ करूं, रिएक्शन था इस तरफ, नीचे की तरफ था mg, और हमारा जो मास इंटू एक्सेलरेशन था ये पर्टिकुलर यहाँ पे था, मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखना, ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है वो एक्चुअली स्यूडो फोर्स है, फॉल्स फोर्स। फॉल्स फोर्स मैंने अप्लाई किया इस बॉडी को रोकने के लिए। और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स था पहले एम है, इसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, इसके जगह में स्यूडो फोर्स पकड़ना है। ठीक है, इक्वेशन सही आएगा। आप इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम पकड़े तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम कर रहे हैं, बाद में इनर्शियल का देखेंगे। ठीक है,
तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, मान के चलिए ये पर्टिकुलर वाई एक्सिस, ये पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, इंक्लाइन प्लेन से पैरेलल मैंने एक एक्सिस पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस अगर वीडियो देखेंगे तो हमको क्या पता है, ये एंगल अगर थीटा हो गया 90 और ये पर्टिकुलर एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करके आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एंगल थीटा हो जाएगा, या मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे एंगल थीटा होगा। तो ये mg को मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँ y एक्सिस के बराबर, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। हमेशा याद रखना है थीटा के करीब अगर कोई भी प्रोजेक्शन लिया जाए, कंपोनेंट लिया जाए, इसका सेकंड स्टेप जो होता है कंपोनेंट लेना, ठीक है। एफबीडी का सेकंड स्टेप होता है कंपोनेंट लेना, तो कंपोनेंट में mg cos थीटा आ जाएगा अगर एंगल के करीब लिया जाए, और इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा, आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो स्टेप बहुत इजी है प्रॉब्लम, देखिए 3 स्टेप में हो गया। पहले फ्री बॉडी डायग्राम किया, नेक्स्ट किया ये पर्टिकुलर कंपोनेंट मैंने पकड़ लिया, कंपोनेंट पकड़ने के बाद ये वाला फोर्स मुझे पकड़ना नहीं है, और अभी लास्ट में जो स्टेप है वो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर्म करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं तो वो 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, कि वर्टिकल फोर्स और एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो अभी देखिए वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस में कौन कौन है, ऊपर की तरफ है आर, नीचे की तरफ है mg cos थीटा, मतलब माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका रिएक्शन फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा mg cos थीटा, बहुत इजी है ना, रिएक्शन फोर्स का वैल्यू निकल गया हमारा। अगर कभी बोला जाए यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना है, तो आप बोलेंगे mg cos थीटा, बहुत इजी है। और दूसरा चीज देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम देखेंगे, एक तरफ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स पे एक तरफ पे ma और दूसरी तरफ है mg sin थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाहर कोई फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ma इक्वल्स टू mg sin थीटा, अगर आप m को एलिमिनेट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाता है g sin थीटा। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्म होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर स्यूडो फोर्स अप्लाई करके हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है, अगर एक्सीलरेटेड बॉडी हुआ, ठीक है। इसको यही प्रॉब्लम को और एक पर्टिकुलर मेथड अगर मैं अप्लाई करूं वो हो जाएगा हमारा इनर्शियल फ्रेम का। तो चलिए देखते हैं, ये वाला कॉपी कर लीजिए, चलिए अभी देखते हैं दूसरा वाला जो मेथड होता है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा वाला मेथड अप्लाई करूं, दैट इज इनर्शियल फ्रेम का मेथड, कॉपी कर लिया, पॉज बटन दबाइए, कॉपी कर लीजिए, थोड़ा रिवाइंड करके कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये साफ हो गया पूरा एकदम, ठीक है। अभी दूसरा जो मेथड है वो है इनर्शियल फ्रेम का मेथड। तो इनर्शियल फ्रेम से यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक चीज याद रखना, इनर्शियल फ्रेम मतलब यहाँ पे हम सब रियल फोर्स को कंसीडर करेंगे, मतलब स्यूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स को नहीं कंसीडर करना, रियल फोर्स को कंसीडर करना है। तो कैसे करेंगे, अगर इनर्शियल फ्रेम अप्लाई किया तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी कैसे होगा, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम तो यही रहेगा, ये पर्टिकुलर बॉडी जो रियल फोर्स है वही रहेगा, और एक्सटर्नल फोर्स को बाहर ही रखना है, एक्सटर्नल फोर्स को ये फ्री बॉडी डायग्राम के बाहर ही रखना है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के बाहर ही रखना है, ये पर्टिकुलर आपका फ्री बॉडी डायग्राम इसे बाहर ही रखना है अगर इनर्शियल फ्रेम। और मैं पर्सनली इनर्शियल फ्रेम को प्रीफर करता हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो आता है वो इनर्शियल फ्रेम से बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल में एक दिखाऊंगा बाद में, अभी ये वाला प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। यहां पे मैं अगर वो डायरेक्शन को ड्रॉ करूं कि mg इधर है, r इधर है, एक्सिस मैंने कंसीडर कर लिया, याद रखना है मैंने ये पर्टिकुलर एक्सिस में ma को कंसीडर अभी तक नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। तो यहाँ पे थीटा था, इधर था mg cos थीटा, इधर था mg sin थीटा, ठीक है। एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, देखिए mg sin थीटा, ठीक है, हो गया। अभी अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखेंगे, ठीक है, थर्ड जो स्टेप है, ये तो सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड जो स्टेप है हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखेंगे। अच्छा पहले वर्टिकल फोर्स को, वो भी इजी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल पार्ट को देखिए, ऊपर में है r सेम पहले की तरह r, और नीचे में है mg cos थीटा। और अगर इनर्शियल फ्रेम से अगर आप करें, मतलब रियल फोर्स लगा के अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आपको देखना है किस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन लग रहा है। ये जो एक्सीलरेशन है ये देखिए आपके एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस जिसको कंसीडर कर लिए आपने एक्स और वाई, ठीक है, उसके पैरेलल था ma, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, वाई एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहां पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। शॉर्टकट समझ में आ रहा है कि जिस एक्सिस में एक्सीलरेशन रहे वहीं पे एक्सीलरेशन डालना है उस तरफ, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन नहीं रहे वो पर्टिकुलर एक्सिस में, वहां पे 0 डालना है, इक्वल टू 0 डालना है, ठीक है। तो यहां से r इक्वल्स टू mg cos थीटा निकल जाता है, सेम आंसर। और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाले, हॉरिजॉन्टली देखिए एक्सिस में सिर्फ mg sin थीटा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इक्वल टू
अगर ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0 हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के बराबर, ये एक्स एक्सिस पैरेलल एम में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये 0 की जगह पे, इनर्शियल फ्रेम में वही मजा है कि ये 0 की जगह पे जो भी एक्सटर्नल पार्ट रहेगा उसको अप्लाई कर दे, जो भी एक्सटर्नल पार्ट रहेगा उसको अप्लाई कर दे, ठीक है, यहाँ पे। और याद रखे ये पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कैसे समझेंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है कहां पे डायरेक्टेड है। ये देखिए आपने जो mg sin थीटा कंसीडर किया था उस तरफ ही ma का डायरेक्शन है, mg sin थीटा जिस तरफ एक्ट कर रहा था वहां पे ma का डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन, और mg sin थीटा को आपने पॉजिटिव पकड़ लिया था तो इसको भी हमको पॉजिटिव पकड़ना पड़ेगा। अगर mg sin थीटा को मैंने नेगेटिव पकड़ा तो ma को भी नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो अगर आप m को एलिमिनेट कर दे तो देखिए एक्सेलरेशन का मतलब फिर से आपका g sin थीटा निकल रहा है। बहुत इजी है ना, सेम आंसर बट दूसरा मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड अच्छे से देख ले, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं अभी दिखाऊंगा कैसे इन दोनों मेथड से वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से ये वाला पॉज कीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए आप। ये वाला प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये वाला प्रॉब्लम देखिए, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम के लिए ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर पुली में, एक स्ट्रिंग में दो साइड में दो बोर्ड, एक है 2 kg का, एक है 3 kg का। आपको बोला गया ये जो 3 kg से खींच रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड, ठीक है, ये वाला निकालना है, बहुत इजी। तो हमको क्या पता है अगर ये पर्टिकुलर बॉडी नीचे की तरफ खींचेगा विद एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर और एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो विद एक्सेलरेशन तो सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है तो सेम एक्सेलरेशन होगा। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने बोला दो पार्ट में दिखाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मेथड है नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर आपका सीडीओ फोर्स जिसको होते हैं, ठीक है, स्यूडो फोर्स, नॉट सीडीओ फोर्स, इट्स स्यूडो फोर्स, ओके। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, पहला वाला स्टेप जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे ऊपर की तरफ ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है, वन डायमेंशनल फिगर, मैंने पहले ही बोला था वन डायमेंशनल फिगर रहने से तो आपका स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर, ये टेंशन किस लिए आता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉडी नीचे की तरफ ग्रेविटीज को खींच रहा है विद पर्टिकुलर फोर्स mg, ठीक है। याद रखना ये m का वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 दे दिया था, 3 kg दे दिया था, ठीक है। और मैं अगर इसके साथ मास को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे फोर्स आ जाता है। लेकिन हम पकड़ रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स है इसको ऑपोजिट साइड में लेना, ऑपोजिट वेक्टर बनाना है इसको, ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर बनाना है इसको, और पूरा ये तीनों फोर्स आपका फ्री बॉडी डायग्राम में आ जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सटर्नल फोर्स भी ऑपोजिट करके उसको हम एक ही फ्री बॉडी डायग्राम में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी हो गया, यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में ये 3 फोर्स है, तीनों वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टली कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप करना ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट निकालने का कोई जरूरत नहीं, सभी एक ही एक्सिस में है। और थर्ड स्टेप जो होता है आपका वो है इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो आप वर्टिकल फोर्स का अगर इक्वेशन निकाले, ऊपर की तरफ देखिए टेंशन है और आपका मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है, और नीचे की तरफ है mg माइनस mg, ठीक है। तो इक्वल्स टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब सभी आपका एक पर्टिकुलर फ्री बॉडी में आ गया, ठीक है। तो बाहर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है तो इक्वल टू 0, बहुत इजी है। तो t इक्वल्स टू mg माइनस m, ठीक है, या फिर t इक्वल्स टू m कॉमन ले लेंगे, जो 3 है यहाँ पे g माइनस टेंशन का वैल्यू आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू। और इधर से आप अगर निकाले सेम हुए, इधर से आप अगर निकाले ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ 2g हो जाएगा, m की जगह पे 2 और यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन निकाले, लेकिन हमको याद रखना ये डायरेक्शन जो इसको हमें ऑपोजिट करना है क्योंकि स्यूडो फोर्स पकड़ रहा है, ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो फ्री बॉडी है यहाँ से इक्वेशन निकलेगा t माइनस 2g माइनस 2a, ठीक है। ये दोनों नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, दोनों माइनस, टेंशन को मैंने पॉजिटिव पकड़ लिया, इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 2g प्लस a, ठीक है। दो इक्वेशन मेरा निकल गया, दोनों टेंशन पे, और एक स्ट्रिंग है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग। मैंने जो पार्ट किया था, लास्ट पार्ट किया था, मैंने बोला था कि एक स्ट्रिंग रहने से, जब कभी भी सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग रहे तो वहां पे टेंशन का वैल्यू सेम रहता है भाई, टेंशन का वैल्यू सेम रहता है यहाँ पे। तो टेंशन का दोनों वैल्यू सेम होने से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर इक्वेट करेंगे कि 2g प्लस a इक्वल्स टू 3g माइनस a, ठीक है, बहुत इजी है।
2g प्लस इक्वल टू 3g माइनस है, यहाँ से देखिए 2g 3g, यहाँ पे g आ जाएगा और यहाँ पे 2a माइनस प्लस हो जाएगा 5a, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका निकल जाएगा g/5। ठीक है, बहुत इजी है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया g/5। आप सॉल्व करके देखिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलता है g/5। तो सेम प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा, इसको इनर्शियल फ्रेम में डाल के, मतलब रियल फोर्स के साथ सॉल्व करूंगा, स्यूडो फोर्स के अलावा। मैंने जो बोला था मुझको जो पसंद है वही करता हूं मैं। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम मुझे इतना पसंद नहीं है, तो इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनर्शियल फ्रेम लेंगे, तो नंबर मेथड इनर्शियल फ्रेम लेंगे, तो चेंज क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो बाहर की तरफ पहले जो था वैसे ही होगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है वो बाहर की तरफ पहले जो डायरेक्शन में था वही होगा। और क्या होगा, ये जो m है, मैंने बोला था कि जब हम इनर्शियल फ्रेम में पकड़ते हैं तो ये बाहर चला जाता है, मतलब कि इस साइड में नहीं रहेगा, इस साइड में सिर्फ t और mg रहेगा, इक्वल्स टू वो जीरो की जगह पे ये ma आ जाता है। लेकिन ये ma पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो कैसे समझना है। ma किस तरफ डायरेक्टेड है, mg की तरफ। mg मैंने नेगेटिव पकड़ लिया था, mg मैंने नेगेटिव पकड़ा था, तो इसको हम नेगेटिव दे देंगे। तो आप देखिएगा कि mg को इस तरफ लाने से ये वाला इक्वेशन निकलता है पहले की तरह। सिमिलरली यहां पर भी मैं अगर इस इक्वेशन को चेंज करूं तो t माइनस 2g इक्वल्स टू 0 देना था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन और 2 के साथ बाहर में एक फोर्स आ गया, एक्सटर्नल फोर्स, और ये हमें 0 की जगह प्लेस करना है। और ये पर्टिकुलर फोर्स कहाँ पे डायरेक्टेड है, किस तरफ डायरेक्टेड है, टेंशन की तरफ। टेंशन को मैंने पॉजिटिव पकड़ लिया था, तो ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये वाला फोर्स आता है कि नहीं यहाँ पे, तो आंसर सेम ही निकलने वाला है ना। समझ में आया, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल दोनों में सेम ही निकलता है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम बहुत मददगार है जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं ये पर्टिकुलर फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, मेरे साथ होता है, मुझे पता नहीं आपके साथ होगा कि नहीं, मेरे साथ होता है कि मैं ये डायरेक्शन चेंज करना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा इनर्शियल फ्रेम पकड़ के करता हूँ। ठीक है, तो ईजी हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो जो कोई भी अभी तक मेरे साथ टिके हुए हैं, एक शॉर्टकट बताता हूँ, इस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, ये पूरा प्रॉब्लम इतना बड़ा इनर्शियल नॉन इनर्शियल नहीं करके, इससे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, थ्योरी ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो थ्योरी ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में होता क्या है, देखिए ये सिर्फ बोनस है। ठीक है, आपके लिए बोनस है, आपको सीखना है तो सीखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ये पर्टिकुलर पार्ट, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा थ्योरी ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। वो होता क्या है, उसमें बोला गया कि कोई भी दो बॉडीज, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज अगर फिजिकली कनेक्टेड हो, ठीक है, आइदर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर पुशिंग ईच अदर, पुलिंग ईच अदर, और दे आर कनेक्टेड बाय अ रोप, ठीक है, या फिर रॉड, जो कोई वो अगर सिंगल कनेक्टेड बॉडीज है, यहाँ पे देखिए एक ही रोप के साथ दो पर्टिकुलर बॉडी कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड बॉडीज में आ जाता है। तो इसमें बोला गया है कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, याद रखना यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू g/5 निकला था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कनेक्टेड बॉडी से भी सेम आंसर निकालूं। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर दो बॉडी एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, या फिर दो बॉडी फिजिकली कहीं पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा वो होगा नेट ड्राइविंग फोर्स। याद रखना, ये ड्राइविंग टर्म याद रखना है। ठीक है, ड्राइविंग मतलब कौन खींच रहा है पूरा बॉडी को। ठीक है, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। तो नेट ड्राइविंग कौन है, देखिए ये पर्टिकुलर बॉडी जो है नीचे की तरफ, ये तो ज्यादा मास का था 3g और ये था 2g, तो ये 3g नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स ये हो गया, यही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये पर्टिकुलर बॉडी ऊपर की तरफ आने नहीं दे रहा है, ये भी तो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसको नीचे की तरफ इतना ईजी नहीं होता। अगर ये बॉडी नहीं रहता तो ये धपास करके गिर जाता, लेकिन यहाँ पे और एक बॉडी आने से थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है। ये बॉडी इस तरफ खींच रहा है और ये बॉडी दूसरी तरफ खींच रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये 2g इसके ऑपोजिट साइड में एक्ट कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। टेंशन जो आता है ये 2g के लिए आता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ये जो नेट जब वर्ड लगाता है, अगर सिर्फ ड्राइविंग फोर्स होता तो 3g होता, नेट मतलब ये 2g को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास होता है हमारा 3 kg और 2 kg, तो क्या आ जाता है, ये माइनस करने से हमारा आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 5। आ गया ना सेम आंसर। मैंने बोला था ना, फिजिक्स इज वेरी इजी, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगा लो बहुत सारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखेंगे तो 3 तरीके के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और आपका हो जाता है कनेक्टेड बॉडीज का थ्योरी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। चलो अभी चलते हैं, बाय।